नमस्कार साथियों। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, घटनासार से करंट अफेयर्स, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और जो भी अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का इनको बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। तो सिर्फ इतना ही देखना है। इसके अलावा मनीषा पाड़ी, इनको वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर तैनात किया गया है और ये मनीषा जो है देश की पहली महिला एडीसी नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट है राजकुमार राव, भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनको राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। इसके अलावा है अक्षता कृष्णमूर्ति, ये जो है नासा के साथ मार्स रोवर मिशन को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। फातिमा बीवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज न्यायाधीश थी। ये देखिए, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, जज न्यायाधीश हैं, केवल न्यायाधीश हैं। इनका अभी निधन हो गया है हाल ही में और ये 1989 से 1992 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपको पता ही होगा, भारत में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। वैसे ओवरऑल हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा हैं पायल छाबड़ा। तो पायल छाबड़ा जो है पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए प्रोबेशन पास करने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं। इसके अलावा हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, इनको सिंगापुर की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए अभी हाल ही में चुना गया है। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जियोर्जियो नेपोलिटानो, तो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है रोम में। इसके अलावा बिशन सिंह बेदी, भारत के पूर्व महान क्रिकेटर, इनका भी निधन हो गया। सुब्रत रॉय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे, सहारा समूह के संस्थापक थे, इनका भी निधन हो गया। और इनके अलावा हैं निखिल डे, जिनको अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंशुमान झिंगरन, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक बन गए हैं अंशुमान झिंगरन। इसके अलावा कुछ चर्चित स्थल हैं, जैसे कि ओगोसावारा द्वीप श्रृंखला, जापान। तो ये जो है प्रशांत महासागर में अभी एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसकी वजह से ये द्वीप नया उभर कर आया है और इसे बोनिन द्वीप भी कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर में है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है अर्गोलैंड। हाल ही में नीदरलैंड के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक विशाल महाद्वीप की खोज की है, जिसे अर्गोलैंड या आर्गोलैंड नाम दिया गया है। गोल्ड कोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कोस्ट ये जो है ऑस्ट्रेलिया का तटीय शहर है। गोल्ड कोस्ट, इसने जो है अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल के खेलों की मेज़बानी करने से मना कर दिया है। मना इसलिए कर दिया है क्योंकि सरकारी समर्थन और वित्त की कमी को इसने ये कारण बताया है। हालांकि पिछली बार जब 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, बर्मिंघम में आयोजित किया गया था पिछला 2022, और 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट में पिछली बार, तो इसने बहुत अच्छे से सफल मेज़बानी की थी इन खेलों की, इसलिए इसको यहाँ पर मेज़बान बनाया जा रहा था, लेकिन इसने मना कर दिया है। नेक्स्ट है मुगुलू। तो तेलंगाना के मुगुलू में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। समक्का सरक्का ये जो है एक आदिवासी देवी थी, जो कि यहाँ पर कोया समुदाय पर एक कर लगाया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है धोरडो। तो धोरडो जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मतलब चुना गया है और ये गुजरात में है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और उज्बेकिस्तान का ऐतिहासिक शहर समरकंद में UNWTO का ये सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर ये फैसला लिया गया। इसके अलावा देखिए उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर, तो ये देखिए उधमपुर जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हुआका ला फ्लोरिडा, तो अभी जो है पेरू में पुरातत्वविदों के द्वारा कुछ ममीकृत अवशेषों की खोज की गई है यहाँ पर हुआका ला फ्लोरिडा में, तो इसको याद रखना है। तो ये जो है पेरू में है, हुआका ला फ्लोरिडा। इस अवशेष को यचस्पा संस्कृति का माना जा रहा है। संस्कृति याद रखेंगे कहाँ पर है, पेरू में। इसके अलावा ब्रिस्बेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में दुनिया का पहला 3D
चिड़ियाघर खोला गया है। और कुछ नवीनतम नियुक्तियां देख लेते हैं, जैसे कि आलोक शर्मा, तो इनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हितेश कुमार मकवाना, तो ये जो है भारत के नए महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कंचन देवी, इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। हीरालाल समारिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और ये देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, जिनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हैं अरिंदम बागची, तो अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा में भारत का राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और इंद्रमणि पांडे का स्थान इन्होंने लिया है। अब आप बताएंगे इंद्रमणि पांडे को कहाँ पर नियुक्त किया गया है। जिन लोगों ने क्रॉनिकल वाली वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता होगा। इसके अलावा रंगनाथ माधवन यानी कि आर माधवन, जो कि एक अभिनेता हैं, इनको भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया चेयरमैन बनाया गया है। और इसके अलावा है भार्गव दास गुप्ता, इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। KN शांता कुमार, जिनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। थर्मन षणमुगरत्नन, ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जो कि सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में। फिर हैं इंद्रमणि पांडे, इनको विमस्टेक का नया महासचिव चुना गया है। विमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा देखिए जितेश जॉन, इनको जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। क्यू डांग्यू, ये जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब आप नीचे बताएं खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। न्यायमूर्ति AP शाह, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर है रवि सिन्हा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। अब कुछ ऑपरेशन और अभियान देख लेते हैं, जैसे कि वज्र प्रहार 2023, तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित हुआ। बिनबैक्स, भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच हनोई में हुआ। बिनबैक्स 23। फिर है ऑस्ट्रा और हिंद, नाम से ही पता लग रहा है ऑस्ट्रा हिंद 2023, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। इसके अलावा मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता ही है, ये पुणे में आयोजित हुआ। प्रस्थान अभ्यास, तो ये भारतीय नौसेना ने रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर यह अभ्यास किया है मुंबई के पास में। सूर्य किरण, तो ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में होता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। त्रिशक्ति प्रहार, तो त्रिशक्ति प्रहार जो है भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अपने उन्नत हथियार प्रणालियों और तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए यह अभ्यास किया था। त्रिशक्ति प्रहार जो कि राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट है नेट पॉल रेक्स 9th, तो ये जो है गुजरात में हुआ। ये 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास था। तो इसमें प्रदूषण यानी कि पोल जो आ रहा है इसका मतलब है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन से संबंधित है और गुजरात में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा त्रिशूल 2023, तो त्रिशूल 2023 भारतीय वायुसेना का था जो कि राजस्थान में आयोजित हुआ। युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इसके अलावा सिम्बैक्स है जो भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में हुआ। और इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं हम अभ्यास FTX 2023, ये इंपॉर्टेंट है। ये आतंकवाद निरोधक फील्ड अभ्यास था, मतलब आतंकवाद से संबंधित ये अभ्यास था, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए इसके लिए अभ्यास था FTX 2023। तो भारत की ओर से इसमें राजपुताना राइफल्स ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा एक अभ्यास है अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास, तो दोनों ही भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए हैं। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023, इसमें आप ये बताएं कि एक कॉर्पोरेट अभ्यास एक और होता है जो कि भारत का किसी और देश के साथ में है, तो उनका आप नीचे नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। हरिमाऊ शक्ति 2023, तो हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, मेघालय में उमरोई छावनी में।
इसके अलावा संप्रीति 2023, तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है आयोजित। इसके अलावा ऑपरेशन अजय, तो अभी जो इज़राइल का युद्ध चल रहा था फ़िलिस्तीन के साथ में, तो यहाँ पर अभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन अजय। इससे पहले भी कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। सीरिया तुर्की में जब भूकंप हुआ था तब लोगों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और कोरोना महामारी के समय तो आपको पता ही होगा ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया गया था। फिर है ऑपरेशन सजग, तो भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है कि समुद्र में मछली पकड़ने वाले जितने भी नौकाएं हैं और छोटी जहाज हैं उनके आवश्यक दस्तावेजों को जो उनको पास वगैरह दिया जाता है उनकी गहन जांच की जाती है यहाँ पर। फिर है नोमैटिक एलिफेंट, तो भारत और मंगोलिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ नोमैटिक एलिफेंट। इसके अलावा जाइमैक्स, तो जाइमैक्स भारत और जापान के बीच में होता है, विशाखापत्तनम में हुआ ये। इसके अलावा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023, तो सेशेल्स में हुआ है, संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित है और इसमें भारत की ओर से INS सुनैना ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कुछ गंगा योजना परियोजनाएं हैं, जैसे कि मेरा गांव मेरी धरोहर पहल, तो देश भर के जितने भी गांव हैं उनमें जो समृद्धि है, अंतर्निहित समृद्धि है, उसको उजागर किया जाए, सब लोगों के सामने लाया जाए। इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है अभी हाल ही में 8 दिसंबर 2023 को, और इसका जो खुलासा किया है संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, तो इसकी अभी शुरुआत की गई है। तो इसका और ये इसकी घोषणा की गई थी 15 नवंबर 2023 को खूंटी, जो कि झारखंड में है, वहाँ से इस अभियान के शुरुआत की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई अभी हाल ही में 17 सितंबर 2023 को। तो जितने भी जो पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर हैं उन लोगों को उनके 30 लाख परिवारों को बिना किसी गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो भी कारीगर शिल्पकार हैं उनको आर्थिक रूप से मदद मिले। तो इसके अलावा है मेरी माटी मेरा देश अभियान, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर इसका अभी समापन किया गया 31 अक्टूबर 2023 को। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये क्या है, इसके दौरान अमृत कलश यात्रा की गई थी, जहाँ पे भारत के हर कोने से मिट्टी और अलग अलग क्षेत्रों से पौधे लाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास में एक अमृत वाटिका की स्थापना की गई है, जहाँ पर उनको लगाया गया। तो अमृत कलश यात्रा भी इसके दौरान चली थी। और ये मेरी माटी मेरा देश 9 अगस्त 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका नोडल एजेंसी थी संस्कृति मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट है। इस अभियान का नारा था मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, तो अभी शुरू किया गया है ये कोई खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। स्किल ऑन व्हील्स पहल, तो ये भी स्किल आ रहा है इसमें, तो राष्ट्रीय कौशल विकास मतलब स्किलिंग से संबंधित है। ग्रामीण युवाओं को डिजिटली इसमें स्किल्ड किया जाएगा, उससे संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समिति और आयोग। अभी हाल ही में आपने देखा होगा संसद में जो सुरक्षा का उल्लंघन हो गया था, उस मामले की जांच करने के लिए समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष बने हैं अनीश दयाल सिंह। उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं अनीश दयाल सिंह। बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा कर लेके एक समिति बनाई गई है, तो उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं मीना कुमारी। तो हालांकि ये समस्या सुनने में आती है कि बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी उसको ठीक तरीके से बताया नहीं जाता, उसको गलत प्रचार किया जाता है, जबरन बिक्री की शिकायतें बहुत सारी आ रही थी। इन सब चीज़ों की जांच करने के लिए ये समिति बनाई गई है मीना कुमारी की अध्यक्षता में। एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देश में भी हाल में जो चुनाव होते हैं वो एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। अब आगे लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव को एक साथ कराया जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद।
तो और इसके अलावा देख लेते हैं कुछ प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले, महोत्सव। तो जीपे महोत्सव हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत मंडपम में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके अलावा पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन ICAI के द्वारा ये गांधीनगर में आयोजित हुआ, जो कि गुजरात में है। 17वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023, तो ये चेक गणराज्य के प्राग में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो बस यही जानना ही है। प्रौद्योगिकी एवं भारत भाषा शिखर सम्मेलन, तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसके अलावा और इसका थीम था प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाएं, तो थीम इम्पॉर्टेंट है इसका। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, तो ये अहमदाबाद में हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023, तो जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इसका थीम थी डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, तो सऊदी अरब के रियाद में हुआ, जिसकी थीम थी द न्यू कंपास। नेक्स्ट है विश्व मसाला कांग्रेस 2023, तो मुंबई में हुआ है, जिसका थीम था विजन 2023 स्पाइसेस। ये सब जो है इनके मतलब SPICES शॉर्ट फॉर्म है, जिसको सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव, जो कि वाशिंगटन में आयोजित हुआ। वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, आप नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में। बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ राजस्थान के जयपुर में। और किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका थीम था बिल्डिंग स्किल्स। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन हुआ। और इसके अलावा है नेक्स्ट 27वां वाइपा WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन, तो विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और पहली बार ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए जहाज महल जो कि मेहरौली में शमशी तालाब जहाज महल में है, यहाँ पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने दिल्ली के मेहरौली में जो जहाज महल है, वहाँ पर शमशी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। उद्देश्य क्या है इसका, कि जो जल विरासत स्थल हैं उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, पर्यटन की संभावनाओं को वहाँ पर देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें थी इससे संबंधित। फिर है विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक हुई है अभी कोलंबिया के कार्टाजेना में। इसमें जो है भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो है नेतृत्व किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इसके अलावा इसका जो थीम था वो था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सेमिकॉन इंडिया 2023 गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2023। अब यह है विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला अभी शुरू की है, एक भौतिकी प्रयोगशाला शुरू की है सबसे गहरी चीन ने पृथ्वी पर, जो कि 2400 मीटर गहरी होगी। और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर के बारे में जो है यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बनाया गया है इसको, और इसका नाम जो है जिनपिंग लैब होगा। और अभी हाल ही में IIT मद्रास ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत, एक टेक्नोलॉजी है, इसका विकास किया है। किसने किया है? IIT मद्रास ने। तो पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको समाप्त करने के लिए किया गया है। इसका फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल वाइड इंडियन टेक्नोलॉजी, अमृत, IIT मद्रास के द्वारा। इसके अलावा विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमनॉइड रोबोट है को CEO नियुक्त किया गया है। एक पॉलिश कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स, तो इसने इसको नियुक्त किया है।
और इसका नाम है मिका। तो ये विश्व का पहला ह्यूमनॉइड है। अमेरिका के द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है इक्सीचक। मंजूरी अमेरिका ने दी है और इसको बनाया है फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने। तो ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन में किसने बनाया है, तो आंसर है फ्रांसीसी। किसने मंजूरी दी है, तो अमेरिका। और आपको पता ही होगा चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार अभी हाल ही में खोजे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वैज्ञानिक हैं जैक्स पिरोनोन और फिलिम डी डोनोटो, तो ये ईंधन की तलाश कर रहे थे ज़मीन के नीचे। तो उसी दौरान इनको जो है सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार मिले। इसे सफ़ेद नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका उत्पादन करने से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होती है, और अगर ये ठीक से तरीके से उत्पादित हो जाता है तो ये बहुत अच्छा एक ईंधन साबित होगा। इसकी कीमत बहुत कम होती है। और हाइड्रोजन के जो अन्य रूप हैं, इनके अलावा सफ़ेद हाइड्रोजन जो है जलने पर केवल पानी पैदा करता है, तो इसलिए प्रदूषण भी ज़्यादा नहीं होगा। गहरे समुद्र में समुद्रयान की लॉन्चिंग की जाएगी 2026 में। तो ये जो है किया गया है अभी। उसके लिए एक समुद्रयान पनडुब्बी को भेजा जाएगा जिसका नाम है मत्स्य 6000, और इसका निर्माण किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। मत्स्य 6000। अभी एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की गई है IIT रोपड़ के द्वारा। सतलज नदी के रेत में इसकी खोज की गई है टेंटलम की, IIT रोपड़ के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी जो है कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट जो एक भारतीय को दिया गया है, उत्तराखंड के हैं डॉक्टर अरविंद सिंह रावत, और उनकी टीम ने जो है इसमें शोध की थी, जिसके लिए इनको पेटेंट दिया गया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से देख सकते हैं हम। तो सूर्य की इसरो का एक आदित्य एल मिशन, तो आदित्य एल मिशन पता है सूर्य पर भेजे जाने वाले मिशन है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, ये पता ही होगा आपको। और ये यहाँ पर जो है एक पॉइंट होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिसका नाम है लैग्रेंज पॉइंट L1, इसको याद रखना है। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी व सूर्य के बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पृथ्वी व सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण के बीच संतुलन की स्थिति रहती है, तो वहाँ पर ये भेजा जाएगा। और इसके अलावा है कुछ कुलशेखरपट्टनम, जो कि इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है इसरो ने, ठीक है। तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टनम, ये क्रॉनिकल में भी पढ़ा था, आपको शायद ध्यान होगा। अपने सारी में अगर वीडियो करंट अफेयर्स की देख ली तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। बेन्नू एस्टेरॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने का नासा का मिशन जो है सफल रहा है। तो नासा ने जो है बेन्नू एस्टेरॉयड पर एक मिशन भेजा था, और इस मिशन का नाम है ओसिरिस रेक्स मिशन, जो कि किसी एस्टेरॉयड की सतह से पत्थर के टुकड़े लाने का अमेरिका का पहला मिशन था। इससे पहले जापान की कंपनी हायाबुसा ने भी भेजा था, लेकिन बहुत ही कम सैंपल लाने में सफलता प्राप्त की थी। तो हायाबुसा 1 ये जापान का था। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट और जो भी होगा देख लेते हैं इसको। और ये है देखिए चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद से पृथ्वी की कक्षा में वापस लौट आया है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा जानने वाला था नहीं। और ये जो है फ्लाई बाय मिशन के तहत ऐसा हुआ है। फ्लाई बाय मिशन क्या होता है, ये ग्रह या उपग्रह पर उतरे बिना वहाँ से निकट से गुजरते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग के लिए योजना बनाने में आगे जो है, मतलब हम जो है गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग कैसे कर सकें किसी भी जो ग्रह उपग्रह को भेजेंगे, क्योंकि ये जो है वहाँ पर बिना उतरे वहाँ से वापस आ जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लाई बाय मिशन। अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किशोर आकाशगंगाओं को विस्तृत दृश्य कैप्चर किया है। इससे हमें ये पता लगेगा कि जो शिशु आकाशगंगाएं हैं, ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये गर्म होते हैं, प्रकाश में चमकते हैं, कैसे कैसे इनके विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों को जानने में इससे मदद मिलेगी। गगनयान मिशन से जुड़े टेस्ट व्हीकल एवॉर्ड मिशन 1 TVD-1 नाम दिया गया इसको। तो इसका सफल परीक्षण अभी किया गया है। आपको पता होगा गगनयान मिशन क्या है, कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भारत की भेजने की योजना है, उसी से संबंधित है गगनयान मिशन। और अभी इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो देखिए रमन 2 रॉकेट का इंजन का सफल परीक्षण किया गया है अभी इसरो के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जिसका नाम है जुपिटर 3, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है एलन मस्क की कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है स्पेस एक्स, और इसका एक नाम और है इको स्टार।
24, इको स्टार 24 इसका नाम है। फिर है वायु रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित है कुछ। तो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का सफल परीक्षण किया गया है अभी। ये सतह से हवा में वार करने वाली प्रणाली है। और एक चीज़, भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता वाला पहला देश बन गया है। अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 जो कि दिसंबर में भी आयोजित हुआ। तो भारत ने जो है ज़मीन से हवा में मार करने वाले आकाश ने एक सिंगल फायरिंग की और सिंगल फायरिंग से 4 लक्ष्यों को एक साथ भेद दिया। तो पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आकाश के बारे में जानते होंगे। आकाश जो है एक स्वदेशी मध्यम श्रेणी की मिसाइल है जो कई दिशाओं कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकती है। INS तुर्मुगली को नौसेना में तरमुगली को नौसेना में शामिल कर लिया गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल बुद्धिहंसक पोत जिसका नाम है इम्फाल। इसके शिखर का अनावरण किया गया है और इसको प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत बनाया गया है। इस जहाज़ के शिखर को कंगला पैलेस और कंगला सा से सुसज्जित किया गया है जो कि भारत की स्वतंत्रता श्रद्धांजलि इन सब के लिए एक श्रद्धांजलि है। कंगला पैलेस क्या है? ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। तो बस यही है। और एक सर्वे करने वाला पोत यानी कि जहाज़ है संध्यापक, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से संध्यापक क्या है? तो ये एक सर्वेक्षण पोत है, इसको याद रखेंगे। मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरण किया गया है अभी हाल ही में। तो किसी भी जो जहाज़ का क्रेस्ट होता है वो एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है, तो उस प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है क्रेस्ट का। तो जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है उद्भव। इसका मतलब है जो भी हमारी प्राचीन सैन्य प्रणालियाँ हैं, जो भी हमारा शासन कौशल था, उन सब पर अध्ययन किया जाए और हमारी जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है उसको ऐड किया जाए जिससे कि हम अपनी भारतीय सेना को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें। उससे संबंधित है प्रोजेक्ट उद्भव। और ये जो है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की साझेदारी से लॉन्च किया गया है। विभव एंटी टैंक मिसाइल है जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है। विभव तो DRDO के द्वारा इसको डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। तो विभव क्या है? एक एंटी टैंक माइंस है। और इसके अलावा ये जो है देखिए ये भी हमारा तैयार हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी वाला कंप्लीट हो चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल है एक प्रलय, इसका सफल परीक्षण किया गया है अभी। इस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है कम दूरी की। अब कुछ देखिए पुस्तकें और देख लेते हैं। लास्ट ब्रेकिंग द मोल्ड, ये रघुराम राजन की पुस्तक है। इसके अलावा एलन मस्क, ये पुस्तक है जिसको लिखा है वॉल्टर इसाकसॉन ने। इसके अलावा ये पुस्तक है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फालियस नरीमन की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है निबलू कुदीचा सिम्हागल, जो कि आत्मकथा है इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ की, शेर जिसने चांदनी पी ली। फिर है लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये कॉमिक बुक है जिसको NCERT ने यूनेस्को के साथ मिलकर विकसित किया है। फायरवर्ड पेरुमल मुरुगन की है जिसको JCB पुरस्कार से भी सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक देख ले सकते हैं। ये हैं रोमन स्टोरीज, झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है। और इसके अलावा कॉमन एट अनकॉमन, सुधा मूर्ति की पुस्तक है। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ की पुस्तक है। ये पुस्तक जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला और यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई है। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, ये नंदिनी दास की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 सम्मानित किया गया है। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा क्रेसी की पुस्तक है जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं। यादें यादें और यादें, इनको जो है ये पुष्पा भारती की पुस्तक है। इसके अलावा है वेस्टर्न लेन, चेतना मारू की पुस्तक है। और नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस, ये पुस्तक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी है। ये थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन की। तो ये जो हैं 1990 से 95 तक इन्होंने जो है जो चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया था, उनके कार्यकाल को इसमें दर्शाया गया है। और नेक्स्ट है स्मोक एंड एसिड, अमिताभ घोष की यह पुस्तक है। और इसके अलावा जो है इसके अलावा हाथी में गर्भ,
कोर्चलिन की ये पुस्तक है। इसके अलावा विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और तो ये जो है एक पुस्तक और है, ये रिंग साइड डॉक्टर विजय दरडा की ये पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट थे हमारे घटनासार से। इस बुक्स में एक दो बुक्स और आप देख लेना, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे। बाकी जो है हमने सारी चीज़ें लगभग इसमें जो अभी हैं कंप्लीट की हैं। अर्धवार्षिकी, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, सारे साइंस टेक से संबंधित प्रदर्शनी, मेले, महोत्सव, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें कुछ पुरस्कार वगैरह रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।